हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कूलाम के नियम को अच्छी तरह से समझा था। जो कूलाम के नियम जो F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², हम लोगों ने इसके सूत्र का निगमन भी किया। ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरह से इसकी परिभाषा को देखा कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसके मान को भी देखा है। इसका मान क्या होता है, ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम यानी वैद्युत यानी क्या है, ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल, ठीक है, बल F है। ठीक है, तो बल F है, तो F है, इसका मान हम पढ़े थे क्या, और ये इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान हमने बताया था आपको कि इसका मान क्या होता है। हम इसका मान बताए थे आप लोग को कि इसका मान होता है 8.85। ठीक है, 8.85 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने आपको ये इसकी परिभाषा के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये हमारा आर क्या है, दो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी है। तो ये हमारा क्या है, दो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, ये हमारा दूरी है। ठीक है, ये हमारा बल है। इसे निर्वात में वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान होता है, इस पूरे का मान जो हमारा होता है, देखिए ये हमारा जो पूरा का मान जो होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये हमारा इसका मान होता है। हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से इसे समझाया था आप लोगों को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके यानी कूलाम के नियम की वैद्युत, ठीक है, इसके मात्रक का बारे में और बीमा के बारे में। ठीक है, यानी क्या, वैद्युतशीलता का मात्रक है, इसे हम वैद्युतशीलता कहते हैं। तो वैद्युतशीलता का मात्रक हम बीमा लिख लीजिए, वैद्युतशीलता। ठीक है, वैद्युतशीलता की बीमा। ठीक है, वैद्युतशीलता की बीमा व मात्रक। ठीक है, ये हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, तो वैद्युतशीलता व बीमा, ठीक है, इसकी बीमा को देखेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² है। तो यहाँ से देख लीजिए हमारा जब ए एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हमारा F आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट = 1/4π एप्सिलॉन के जगह, अब एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे, F लिख देंगे। यहाँ पे R² है, यहाँ पे Q1 Q2। ठीक है, इस प्रकार हमारे फार्मूला निर्मित हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट की क्या करेंगे, बीमा। तो यहाँ बीमा नहीं, मात्रक, पहले मात्रक। ठीक है, तो मात्रक। ठीक है, तो मात्रक के बारे में पहले देख लीजिए, उसके बाद हम बीमा बता देंगे, यहीं से बीमा भी बता देंगे। ठीक है, तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो देखिए दो आवेश है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए Q1 Q2 का हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। क्या है, इसका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर, डबल है तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा क्या है, ये मात्रक हो जाएगा क्या, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या है, ये हमारा मात्रक हो गया। अब हम बीमा देखेंगे, तो बीमा देख लीजिए, बीमा यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, बीमा। तो बीमा के लिए हमारा देख लीजिए, तो बीमा हमारा क्या होगा, तो बीमा हमारा देखिए क्या होगा, ऊपर देखिए Q का क्या होता है, हमारा Q बराबर क्या होता है, IT। तो Q बराबर जब IT होता है तो इसका हमारा क्या बीमा क्या होता है,
80 होता है, ठीक है। क्यू का बीमा हमारा क्या होता है 80 होता है। तो 80 हमारा ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 लिख लीजिए, एक और 80 लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा अच्छी तरह से बीमा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा बीमा के बारे में, तो हम अच्छी तरह से बीमा के बारे में बता देंगे, ठीक है, बीमा निकालने के बारे में, ठीक है। तो 80 हो गया हमारा। चूँकि बल का हमारा होता है एफ इक्वल टू क्या होता है ML/T पे -2 होता है बल, ठीक है। बल का बीमा हमारा क्या होता है ML/T-2, ठीक है। ये हमारा बीमा होता है इसका एफ का। तो लिख देंगे FL/T-2, ये हमारा क्या है बल का, यानी बल का बीमा है। और आर स्क्वायर को हम किस में मापते हैं, तो आर स्क्वायर हमारा किस में होता है, हमारा दूरी किस में मापते हैं, लंबाई, यानी L हो जाएगा, ठीक है। L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये हमारा बीमा हो गया। देखिए इसका हमारा हो गया क्या 80 और इसका बल का ML/T-2 और हमारा दूरी का L स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको नीचे जो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। ये हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा L 1 T पे -2 है तो क्या हो जाएगा +2 है, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए L है तो L -2 हो जाएगा। तो इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अब क्या और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं M, पहले M लिखिए जिसे अच्छा लगे M। अब L देखिए हमारा -1 और -2 -3 हो जाएगा, -3, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब T +2 4 हो जाएगा, T पे +4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो +4 हो जाएगा। ये हमारा क्या है A है, ठीक है। तो A स्क्वायर यही हमारा क्या हो गया बीमा हो गया, ठीक है। ये हमारा बीमा है, ठीक है। यही हमारा क्या है बीमा है, वैद्युतशीलता की बीमा है। तो बेहद IMP है, बोर्ड में पूछता है वैद्युतशीलता का मात्रक व बीमा। तो इस प्रकार आप लोग मात्रक एवं बीमा को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए अच्छी तरह से फिर एक बार फिर से देख लीजिए। यानी पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कूलाम के नियम के बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था कि कूलाम का नियम क्या होता है। यानी दो स्थिर आवेशों के बीच क्या होता है लगने वाला बल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार हम लोग क्लास 9th में जब गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ते हैं तो उसमें दो क्या होते हैं द्रव्यमान होते हैं, जिसमें M1 और M2 होता है और R स्क्वायर होता है सेम होता है। उसमें क्या होता है द्रव्यमान होते हैं, इसमें दो स्थिर आवेश हैं, ठीक है। उसी का फोटोकॉपी कूलाम ने किया है, ठीक है। तो सेम वही है हमारा। तो देखिए हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे बीमा और मात्रक के बारे में, कूलाम के नियम के बीमा और मात्रक के बारे में। तो हमारा मात्रक देखिए, हमारा मात्रक क्या हो गया, देखिए से पूरा हमारा क्या है फार्मूला बेस है। तो फार्मूला हमारा क्या है Q1 Q2 R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप सलन जब नाट यहाँ निकलेगा तो यहाँ पे हमारा F आ जाएगा। तो F आ जाएगा तो F का क्या होता है न्यूटन और R का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो देखिए Q1 Q2, तो Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर, C इसका तो C स्क्वायर, कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं तो कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया मात्रक हो गया, ठीक है। ये हमारा मात्रक हो गया। अब बीमा, तो बीमा हमारा क्या होता है कुल आवेश का, तो 80 होता है। तो 80 A स्क्वायर, देखिए यहाँ पे A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा ML/T -2L। तो इतना है। तो हमारा जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो माइनस हो प्लस हो, जो प्लस हो गया माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये, तो हमारा हम आपको ये समझाए हैं, ठीक है। ये हम आपको बताए हैं कि ये होता है, ठीक है। इसको आप रफली इधर लिख सकते हैं अपने जानकारी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये है। तो इसके बाद हमारा क्या है, देखिए जब ऊपर गया और घात घात जो माइनस से माइनस में आपस में जुड़ गया, प्लस से प्लस में जुड़ गया। तो M इनवर्स L पे -3 और T पे 4 और A स्क्वायर। इस प्रकार हमारा एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकल गया था। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बेहद IMP है, इसको रिवाइज कीजिएगा कई बार, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। आप देखिए ये जो पहला चैप्टर है बहुत IMP है और हर बार 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर में पूछता रहता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर कोई सिलेबस हो, पहला चैप्टर बहुत IMP होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कूलाम के नियम F = 1/4πε0, ठीक है, ε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है
यह निर्वात में वैद्युशीलता है यदि इसके स्थान पे कोई माध्यम के परावैद्युतांक रख दिया जाए। के क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, तो परावैद्युतांक किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता या वायु या निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको भी अभी हम लिखवाएंगे और बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम निर्वात, यदि यहाँ पे के माध्यम हो तो हमारा क्या होगा, ठीक है, तो बल क्या होगा। तो यदि लिख लीजिए यहाँ से आगे से, यदि निर्वात के स्थान पे, यदि निर्वात के स्थान पर, यदि निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, ठीक है, माध्यम हो तो उसका, ठीक है, उसका परावैद्युतांक के हो, ठीक है, के परावैद्युतांक, ये क्या है, परावैद्युतांक हो तो तब क्या होगा, तो देखिए, तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट, इकाई निर्वात में वैद्युशीलता है, तो Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक। ये हमारा पहला, मान लीजिए इसे पहला, ठीक है। और जब माध्यम के का हो तो एफ के हो जाएगा, यानी माध्यम के है, यानी परावैद्युतांक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ परावैद्युतांक कहाँ जुड़ता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है वहीं पे हमारा के परावैद्युतांक जुड़ता है। या परावैद्युतांक जिसमें क्या, परावैद्युतांक पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, मोम होता है, अभ्रक होता है, इस प्रकार हमारा क्या है, ये सब हमारा भर जाते हैं। तो जब अगले जब आगे जब आएगा तो हम अच्छी तरह से आपको बताते चलेंगे कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमारा क्या है, माध्यम है, Q1 Q2 R स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। जब इसको आपस में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो भाग देने पर हमारा देखिए ए सी कट जाएगा, ए सी कट जाएगा, ए सी कट जाएगा, ए सी कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एफ और एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, देखिए जब हम भाग दे देंगे इसको आपस में तो हमारा के यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, निर्वात में वैद्युशीलता, यानी जब किसी माध्यम में हो, ठीक है, ठीक है। ये 2023 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। यानी माध्यम दिया था 80 और उस पर इतना बल 10 बल लग रहा है तो क्या होगा, यानी माध्यम का, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूछा था। हम जब उसको बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुविकल्प में पूछा था, पूछता भी है, बहुविकल्प में पूछता है, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार हमारा जब क्या हो, जब हमारा कूलाम आवेश के बीच क्या होता है, जब निर्वात वैद्युशीलता के स्थान पे हमारा माध्यम परावैद्युतांक के हो, तब उसके लिए हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, जब कभी माध्यम में हो। तो ये भी IMP है, ठीक है, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला हम बताते हैं परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो परावैद्युतांक के लिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को क्या कहते हैं, किसी माध्यम की निरपेक्ष, क्या निरपेक्ष या निर्वात, ठीक है, किसी माध्यम, यानी किसी, लिखेंगे इसकी परिभाषा, किसी माध्यम की, देखिए कोई भी परिभाषा एक बार में आप लोग को नहीं याद हो पाएगा, ठीक है। जब तक उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को याद नहीं होगा, क्योंकि सब देखिए सब नए चीज़ हैं, ठीक है। किसी माध्यम की निरपेक्ष क्या है, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या है, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, ठीक है, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता, ठीक है, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात या वायु, ठीक है, निर्वात या वायु, ठीक है, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता, ठीक है, वैद्युतशीलता के
अनुपात को ही कहते हैं, ठीक है, के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात में या वायु में वैद्युशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, माध्यम का निरपेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, देखिए अपसाइलन बटे अपसाइलन नॉट इक्वल टू के होता है, ठीक है, इसका एक सूत्र भी होता है, ठीक है, जिस प्रकार हम लोग बल के जो एफ बटे एफ के माध्यम इक्वल टू के, जिस पर सेम वही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अपसाइलन नॉट, ठीक है, अपसाइलन नॉट, ठीक है, यानी निर्वात यानी निरपेक्ष, ये हमारा क्या है, निरपेक्ष वैद्युशीलता, ठीक है, निरपेक्ष वैद्युशीलता तथा निर्वात में, इसे निर्वात में वैद्युशीलता कहते हैं, ठीक है, हमने आपको बताया है निर्वात में वैद्युशीलता क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता, ठीक है, वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता, ये हमारा क्या है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष यानी वायु से हटके, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कि हमारा परावैद्युतांक है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये है, ठीक है, इस प्रकार हमारा ये परावैद्युतांक की परिभाषा हो गई, ठीक है। और इसका एक कई फैक्ट क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड में पूछ चुका है कि वायु में निर्वात यानी लिख लीजिएगा, वायु में यानी वायु या निर्वात में परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो लिखिए वायु में क्या, वायु में परावैद्युतांक का मान कितना होता है, ठीक है, वायु में परावैद्युतांक का मान, तो वायु में परावैद्युतांक क्या होता है, एक होता है, ठीक है, क्या होता है, एक होता है। वायु के लिए परावैद्युतांक यानी वायु या निर्वात में परावैद्युतांक कितना होता है, एक होता है, तथा अन्य किसी माध्यम में, दूसरा अन्य माध्यम में हमारा क्या होता है, अन्य माध्यम में एक से अधिक होता है, क्या होता है, एक से अधिक होता है, ठीक है, जिस पर हम लिखें सेम उसी प्रकार लिख लीजिएगा, अधिक होता है, ठीक है, क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, किसी धातु में यानी धातु में परावैद्युतांक कितना होता है, यानी धातु में परावैद्युतांक पदार्थ यानी परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, हमारा अनंत होता है, ठीक है, ये हमारा पिछले बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है, यानी क्या है, अनंत होता है। तो ये बेहद आईएमपी है, ठीक है, आईएमपी है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। यानी वायु में परावैद्युतांक क्या होता है, एक होता है, अन्य किसी माध्यम में क्या होता है, एक से अधिक होता है, ठीक है, एक से अधिक होता है। धातु में परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। जैसे चांदी का परावैद्युतांक पूछ दे तो अनंत होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, पूछ चुका है कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, यानी 2023 में पूछ चुका है, ठीक है, 2023 चांदी का परावैद्युतांक, चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो अनंत होता है, ठीक है, ये हमारा अनंत हो गया, ठीक है, इस प्रकार हमारा अनंत हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, यानी परावैद्युतांक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अच्छी तरह समझ में आ गया तो अगला हमारा टॉपिक अगले ओर चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो देखते हैं हमारा इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, हर एक टॉपिक अच्छी तरह से हमने बताया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि आपको कैसे लग रहा है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसके बाद जितना भी टॉपिक आएगा
बहुत आईएमपी है, सब डेरिवेशन है, ठीक है। और अच्छी तरह से आपको डेरिवेशन बता देंगे, जिससे आपको जो क्लास इस क्लास में आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन जो हमेशा 5 नंबर या 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। हर बोर्ड में यह पूछता है, ठीक है। पहला चैप्टर बहुत आईएमपी है, हमने शुरू से कहते आ रहे हैं कि बहुत आईएमपी है। तो अगला जब जो टॉपिक करेंगे यहाँ से आगे से, तो बेहद आईएमपी है। आप लोग को उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। सभी क्लासों को बारी से बारी आप लोग इसको पूरा करते रहिएगा और एक नोट तैयार करते रहिएगा, जिससे आप लोग को एक अच्छी तरह से नोट तैयार हो जाए। और परीक्षा के वक्त देखिए नोट ही काम आता है, किताब नहीं, क्योंकि किताब पूरा पढ़ा नहीं जा सकता है। यानी जब हमारा परीक्षा आता है तो हम लोग नोट के सहारे ही क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। और देखिए जो भी आप नोट बनाइएगा, एक टाइम बना लीजिएगा, जो आप लोग संडे या शनिवार को आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, अपना पढ़ाई करते रहिए।